हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो इनकम टैक्स का पेमेंट है, टैक्स का पेमेंट है, चाहे वो इंटरेस्ट का पेमेंट हो, चाहे वो लेट फीस का पेमेंट है, वो आप पेमेंट कैसे करेंगे और उसके बाद रिटर्न कैसे भरते हैं। तो आज जो पेमेंट का प्रोसेस है, वो पेमेंट का कंप्लीट प्रोसेस हम देखेंगे। पेमेंट का प्रोसेस देखने के लिए सबसे पहले हमने इनकम टैक्स की जो साइट दे रखी है incometax.gov.in को लॉगिन कर रखा है। और लॉगिन करने के बाद हम होम पेज पे यहाँ पे आ गए। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे ई पे टैक्स वाले टैब पे क्लिक करेंगे। ई पे टैक्स वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पैन नंबर, जिस पैन कार्ड से आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, और वो पैन नंबर यहाँ लिखना है जिसमें आप पेमेंट कर रहे हो टैक्स का, वो पैन नंबर यहाँ लिखना है। और अगेन यहाँ कन्फर्म पैन पे क्लिक कर देंगे। पैन और कन्फर्म पैन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल नंबर। जो भी मोबाइल नंबर हम यहाँ लिखेंगे उस पे जाएगा ओटीपी। ओटीपी यहाँ पे फिल करना है, तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया। इसके बाद कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे ओटीपी गया। ओटीपी जैसे ही यहाँ हमारे को रिसीव होता है हम ओटीपी लिखते हैं। ओटीपी लिखने के बाद अगेन यहाँ कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे, तो हमने ओटीपी लिख दिया। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करने के बाद पैन नंबर आ गए, यहाँ पे नेम आ गया जिसमें एक्स लिख के फर्स्ट और लास्ट नेम आता है। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करने के इसके बाद हम इनकम टैक्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर है, वो असेसमेंट ईयर हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में असेसमेंट ईयर 23-24 है, जो फाइनेंस ईयर 22-23 के अगेंस्ट में है। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो 300 कोड है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा काफ़ी हेड और भी दे रखे हैं जिसमें आप पेमेंट करना चाहते हो, तो हमारे केस में यह है, इसलिए हम 300 यहाँ पे टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस जो दे रखा है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो टैक्स का अमाउंट होगा हम सबसे पहले टैक्स का अमाउंट लिखेंगे। तो हमारे केस में जो टैक्स का अमाउंट है हम यहाँ पे फिल करेंगे। टैक्स का अमाउंट लिखने के बाद अगर मान लो सरचार्ज कुछ है तो सरचार्ज लिखेंगे, सेस वगैरह कुछ है तो वो लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट अगर मान लो आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो जो इंटरेस्ट यहाँ पे बनेगा वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे पे करना है। कोई पेनल्टी होगी तो पेनल्टी यहाँ पे फिल करना है। अदरवाइज अगर लेट फीस होगी तो वो अदर वाले ऑप्शन में आएगी, तो हमारे केस में लेट फीस भी नहीं है, इंटरेस्ट और टैक्स अमाउंट है, हम लिख के नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद जो बैंक है जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, केस के रूप में आरटीजीएस या जो भी है, तो हमारे केस में यहाँ जो बैंक है हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फाइनेंस ईयर, असेसमेंट ईयर और इनकम हेड वगैरह जो आ रहे हैं वो आ गए। टैक्स ब्रेकअप डिटेल यहाँ दे रखी है जिसमें टैक्स अमाउंट आ रहा है और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। टोटल मिला के हमारे यहाँ 60,157 रुपये का हम पे कर रहे हैं। इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करने के बाद सबमिट टू बैंक वाले टैब पे क्लिक करेंगे। सबमिट टू बैंक वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो साइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही, तो अगेन हम यहाँ पे रिप्रेस कर देंगे। रिप्रेस करने के बाद यहाँ नेट बैंकिंग के जरिए हम पेमेंट करेंगे, तो नेट बैंकिंग यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। और नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद जो पेमेंट का प्रोसेस है वो आगे पेमेंट का प्रोसेस देखते हैं, तो वेट करते हैं। जैसे यहाँ पेमेंट कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद जो आगे की प्रोसेस है वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो पेमेंट का प्रोसेस है वो किया जा रहा है। पेमेंट का प्रोसेस जैसे ही कम्प्लीटली हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें आप अपने चालान को ट्रैक कर सकते हो। मान लो आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद आपका चालान यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ और आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ आपको ये भी डाउट है, तो पेमेंट करने के बाद आप उसको कैसे चेक करेंगे, ये पेमेंट करने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो वेट करते हैं पेमेंट का। जैसे यहाँ पे पेमेंट कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद वो चेक करते हैं। पेमेंट का जो प्रोसेस है चल रहा है। जैसे पेमेंट का प्रोसेस कम्प्लीटली होता है यहाँ पे आगे की प्रोसेस हम यहाँ देखेंगे। तो पेमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। पेमेंट का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा नेक्स्ट स्टेप में हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो पेमेंट यहाँ कर दिया गया है और पेमेंट का जो है वो आ रहा है
योर पेमेंट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। क्लिक हेयर टू गो टू 10 वाले टिप पे क्लिक करेंगे ताकि वहाँ से हम इसका चालान जनरेट कर सके। आप चाहो तो इसका प्रिंट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आपको ट्रैक करने में आसानी रहे। इसके लिए आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी नंबर होना चाहिए। अगर मान लो आप यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी की पिक ले लेते हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो और बाद में चालान जनरेट नहीं होता तो आप स्टेटस कैसे चेक करेंगे वो देखेंगे। तो हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। डाउनलोड चालान पे क्लिक करके हम देखेंगे कि हमने जो पेमेंट किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया और क्या क्या डिटेल चालान के अंदर आती है, जिसमें पैन नंबर और भी काफ़ी सारी डिटेल यहाँ दे रखी है। वो डिटेल यहाँ पे हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद आगे की प्रोसेस है वो करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पे जो चालान है वो दे रखा है, 2 पेज का यहाँ चालान दे रखा है जिसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके बाद अगेन हम होम पेज पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ई पे टैक्स के जस्ट नीचे एक ऑप्शन दे रखा है जिसमें हमारे को चेक करना है कि हमारा जो पेमेंट हुआ है वो सक्सेसफुली डन हुआ कि नहीं हुआ। हम इसके लिए लॉगिन भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद भी आप यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस वो चेक कर सकते हो। तो हमारे केस में अभी जो हमने पेमेंट किया वो चालान यहाँ पे आ गया, चालान का अमाउंट आ गया और हेड वगैरह जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह जो है वो यहाँ पे दे दिया। हम यहाँ से डायरेक्टली भी चालान डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लो आपका चालान वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा तो पेमेंट करने के बाद आप लॉगिन करके कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।